यस बेटा, बोर्ड पे जो लिखा है इसमें कोई डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको करवाएंगे बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा फिर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा। तो बेटा ये 6 चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। और बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके बाद कौन सा चैप्टर, एक तो 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा फिर, या और कोई चैप्टर चाहते हैं आप लोग? 6th 5th 4th 3 2 1 ऐसे कर देंगे, या बीच में और कोई चैप्टर करना चाह रहे हैं तो वो और पूछ लीजिए आप। 6th 5th करवाना चाहते हैं, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, एक दो बच्चों भाई इन्हीं में से स्टार्ट होगा, 5th 1st और 6th, कहीं भी ट्यूशन पे या स्कूल में भी। यस बेटा, चैप्टर कौन सा करना चाहेंगे इसके बाद, 5th 4th 5th या 1st? चलो फिर 5th करवाएंगे। और बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमने इसके साथ साथ ही करवाए या बाद में करवाए, पहले एनसीईआरटी करना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं बेटे? एक्स्ट्रा सर क्वेश्चन साथ ही किसी जो करा है दो। जो हमने बनाए जैसे। यस बेटा बताइए। अब सर साथ ही करा दो। साथ ही कराते हैं, ठीक है बेटा, गुड। और बेटा अभी स्कूल्स में तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा आप लोगों के स्कूल में चैप्टर को, स्कूल में क्लासेस स्टार्ट होगी क्या? सर शायद एक आधे वीक में हो जाएंगी। चलो ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली भी चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है बेटा। अभी देखिए नेक्स्ट 15, या जैसे वो कोई असाइनमेंट देते हैं आपको और कोई, तो वो भी करेंगे। 14th आप ट्राई करेंगे, 15 देखिए। 15 15 सोल्व करना है ग्राफिकली। x plus 2y is less than equal to 8, 2x plus y is less than equal to 8, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। तो 4 ग्राफ दे रखे हैं आपको, 4 इनइक्वेशंस दे रखी हैं, इनसे रिलेटेड जो ग्राफ बनेगा इन सबको सेटिस्फाई करने वाला वो बताना। तो बेटा रिवाइज कर लेना, पिछला खैर बहुत आसान है, आपको कोई दिक्कत तो खैर आएगी नहीं। और जो आप टेस्ट देंगे ना बेटे, तो 1 क्वेश्चन इन 1 पेज ऐसे देना बेटा, उसमें फिर बेटे चेक करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करना, आप 3 या 4 पिन पेज रख लेना या जैसे भी। अगर मान लो 1 क्वेश्चन जो है मोर देन 1 पेज पे आ रहा है, जैसे 2 पेजेस पे आ गया, पेज 1 पेज 2 ऐसे आ गया, तो इनको इकट्ठे कोलाज इसका बना के बेटे फिर इसकी पिक ले लेना, क्वेश्चन नंबर 2 इनको इकट्ठा रख के फिर फोटो पिक ले लेना। फिर बेटा चेक करने में दिक्कत नहीं आती, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, जैसे एक पेज आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट, एक किसी और पेज पे व्हाट्सएप पे वो पहले आ गया बाद में आ गया, वो दिक्कत रहती है बेटा। तो एक पेज के एक क्वेश्चन कर देना। और अभी तो खैर ऑनलाइन चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, पर इस पीरियड को आपने एंजॉय करना है, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करनी है। और ऑफलाइन भी कभी कोई बच्चा आना चाहेगा तो उसको अलाउ कर देंगे, वैसा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, एडवाइजेबल भी नहीं है तो, लेकिन फिर भी कोई बच्चा आना चाहेगा तो उसको अलाउ करेंगे। अब ये देखिए ये क्वेश्चन, स्टेप फर्स्ट, पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे इन 4 के 1 2
इन दोनों को तो आप लिख देंगे दैट इंप्लाइज क्वाड्रेंट फर्स्ट, सीधा ही, कोई शो करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है बेटा, क्वाड्रेंट 1 में आने वाला है। बाकी ग्राफ ड्रा करते हैं बेटा। फर्स्ट टू ड्रा x plus 2y equal to 8, to draw step first, यही सेकंड, to draw graph of 2x plus y equal to 8. तो x 0 तो y क्या है, y 0 तो x क्या है, x 0 तो y 4, y 0 तो x 8, x 0 तो y 8, y 0 है तो x 4। इनको ड्रा करेंगे पहले हम, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है हमें। तो ये देखिए बेटा, इसमें टेबल में x और y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है हमारे पास, और रहना भी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जो ग्राफ पेपर हमें मिलेगा, ग्राफ पेपर जो हमें मिलेगा, मान लो ये ग्राफ पेपर है, जो ग्राफ पेपर मिलेगा उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बीच में ना बना के एक साइड पे बना लेंगे आप। ग्राफ को बेटर ड्रा करने के लिए। तो x 0 तो y 4, 0 4 और 8 0, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। वैसे तो लाइन की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट। और अब आपको ये भी पता लग रहा होगा कि हमने ये क्यों कहा है भी एक बार x 0 एक बार y 0 ले लो, ताकि ये शील्ड हो जाए। ये तो दो पॉइंट्स बीच में आते हैं, फिर ये पॉइंट भी थोड़ा सोचना पड़ सकता था, तो इसलिए एक बार x 0 एक बार y 0 ले लिया, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा बेटा, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अब इसको चेक करेंगे, टू चेक स्टेप 2, 0 0 को चेक करेंगे फॉर फर्स्ट, पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, तो ये ट्रू है। तो ये जो ग्राफ है हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 8, 0 0 हमने पुट करके देखा, इस पे अपना स्केल रख दीजिए, 0 0 लाइन से नीचे है और वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो रीजन कौन सा हो जाएगा, लाइन से नीचे वाला। एरो क्वाड्रेंट्स के बाहर भी बना सकते थे हम, बुक में भी थोड़े बहुत बनाए हुए हैं, एक रीजन को बाहर लेके गया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें। क्यों, कॉमन लेंगे तब भी पोर्शन यही आएगा, रिजल्ट जो हम करने जा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन एरिया जितना कम होगा तो उतना अच्छा ढंग से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ये देखिए बेटा, दूसरा ग्राफ 0 8 एंड 4 0, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये ग्राफ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 का। 0 0 चेक करेंगे इसके लिए। तो एनसीईआरटी जो पोर्शन है वो मान के चलते जैसे 70 to 80%, तो ये तो आपका बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। 10-20% एक्स्ट्रा, जैसे जो हम असाइनमेंट देंगे जो सीबीएसई साइट से हमने ली हुई है, कल भी सीबीएसई ने 10th और 12th के लिए क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, अभी 11th का तो नहीं किया, 10th और 12th का किया है नया क्वेश्चन बैंक, नए क्वेश्चन साइट पे देखेंगे ना, cbsc.nic.in, उसके ऊपर 10th और 12th के हैं, अभी 11th का नहीं आया। तो कुछ क्वेश्चन और इंट्रोड्यूस किया, तो प्लस 2 वालों के लिए वो प्रिंट आउट हमने करवाए नए क्वेश्चन, तो वो इफेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये जो हमने लिए सीबीएसई साइट से लिए हैं क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा करवाएंगे हम आपको, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे
उसका पीडीएफ आपको भेजा जाएगा। और लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, उसके नोट्स चाहिए हार्ड कॉपी, तो आप हमें फोन करके आइए, आपको 1087 सेक्टर 13 से दे देंगे। अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो कॉल करके आइए कि सर मैं आ रहा हूँ, तो आपको वो दे दी जाएंगी हार्ड कॉपी बेटे। पीडीएफ तो भेजेंगे ही खैर, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की हार्ड कॉपी चाहिए तो। और सॉल्यूशंस भी अभी तो एनसीईआरटी के हमने आपको ग्रुप में भेजे हुए हैं। टू चेक 0 0, अब देखिए बेटा 0 0 चेक करें तो 2x + y = 8 ये वाली लाइन है। 0 0 का है लाइन से नीचे, नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो चेक 0 0, तो 0 + 0 = 8 सेकंड को चेक कर रहे हैं हम, तो ये ट्रू है। ट्रू है तो 0 0 लाइन से नीचे, नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो रीजन बिलो लाइन, जो आपका रीजन है वो कहाँ पे आ रहा है, बिलो लाइन। इसमें भी रीजन कहाँ आ रहा है, बिलो लाइन। दोनों लाइन से नीचे, आप ऐसा भी कह सकते हैं, दोनों लाइन से नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों लाइन से नीचे। आप एरो लगाना चाहो लगाओ, और नहीं आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, दोनों लाइन से नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों लाइन से नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया आ गया आपको। तो फिजिबल रीजन, पॉसिबल रीजन शोन बाय डॉट्स, उनको हमने डॉट्स के द्वारा शो कर दिया। बस ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट आराम से चेक कीजिए, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, और ये आंसर 6। फर्स्ट क्वेश्चन भी कराते हैं आपको। देखिए बेटा, ये दो इनइक्वेशन थी, इनको ड्रा किया जैसे 6.2 में करते थे, इसका मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट है। ग्राफ को ड्रा किया, दोनों को प्लॉट किया बेटा, रीजन आ रहा है दोनों लाइन से नीचे, तो दोनों लाइन से नीचे रीजन डॉटेड पॉइंट्स वाला हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। 1 2 3 4 5, कोई डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, तो एक जैसा क्वेश्चन है, खैर कोई डाउट हो गया तो आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट देखिए, और फर्स्ट क्वेश्चन, कल आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। उसका नाम हमने रखा है पावरफुल असाइनमेंट। पावरफुल, जो और फर्दर जैसे सीबीएसई साइड से, सीबीएसई जो रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चन दिए गए बेटे। आप स्कूल में भी ऐसे ही करेंगे बेटे, आपको ये करवाए जाएंगे, एक एक्स्ट्रा शीट कोई दे देंगे, तो शीट को भी डिस्कस किया जाएगा, अगर वो देते हैं स्कूल्स में कोई एक्स्ट्रा शीट देते हैं तो। लेकिन वो क्वेश्चन वेरी सिमिलर होंगे, लगभग तो सेम ही होंगे, वेरी सिमिलर होंगे जो शीट्स में हमारी, वो भी डिस्कस करेंगे। तो कल तो खैर ये करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट, x greater than equal to 3 and y greater than equal to 2, इनको ग्राफिकली शो करना है, इस रीजन को शो करना है बेटा। x greater than equal to 3 and y greater than equal to 2, तो वे तो बेटे वही है, टू सोल्व। स्टेप फर्स्ट, पहले x इक्वल टू 3 को ड्रा किया जाएगा, पहले y इक्वल टू 2 को ड्रा किया जाएगा, तो ये तो क्या चीज है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एब्सेंट है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है, c। ये क्या है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2। तो ड्रा करेंगे बेटा,
ग्राफ पेपर पे। जनरल नॉलेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आंसर आने वाला है, ये नहीं कि रेख में आएगा, काफी क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है +2 में एक चैप्टर आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें यही इक्वेशंस होंगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है उसमें एक्स और वाई चीजें रियल लाइफ से रिलेट करेंगी तो वो पॉजिटिव मिलती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है लगभग। अब देखिए बेटा, ग्राफ ड्रा करेंगे। x इक्वल टू 3 पैरेलल टू y एक्सिस है, तो y एक्सिस के पैरेलल और 3 डिस्टेंस पर ये x इक्वल टू 3। y इक्वल टू 2 पैरेलल टू x एक्सिस है, ये y इक्वल टू 2। चेक करें 0 0 को, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 0 3 से ग्रेटर है नहीं, इक्वल है नहीं, तो फॉल्स है। इस पे पेन रखेंगे। 0 0 लेफ्ट में है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो टू द राइट ऑफ द लाइन। रीजन कहाँ आएगा? राइट ऑफ द लाइन। वैसे तो नीचे तक एरो लगा दो, लेकिन जरूरत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, और अच्छा प्रिडिक्ट कर पाएंगे। इसको चेक करें, टू चेक 0 0। फॉल्स, तो 0 0 लाइन से नीचे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसके राइट में, इससे ऊपर, तो कौन सा रीजन हो गया? ये तो अबव लाइन है, तो रीजन कौन सा हो जाएगा? शोन बाय डॉटेड पॉइंट। रीजन को कैसे शो किया है? डॉटेड पॉइंट्स के द्वारा। आंसर, रीजन को शो किया है डॉटेड पॉइंट्स के द्वारा, ये डॉटेड पॉइंट्स। आंसर आ गया बेटा। ये कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। ये फर्स्ट पहले ये किया, फिर हमने चेक किया। सेकंड, इसमें भी पहले हमने लाइन को ड्रा किया, फिर चेक किया, और ये हमारा आंसर आ गया। फिर कोई डाउट है तो पूछिए बेटे आप। तो ये आपका 6 चैप्टर था एनसीईआरटी का, जो कि काफी स्लो किया गया है, फास्ट नहीं करवाया गया। और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके पावरफुल असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको कल डिस्कस किए जाएंगे, पावरफुल असाइनमेंट के। और किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी है तो बोले आप। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो अच्छे ढंग से लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय करेंगे, मैथ करेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे। मैथ करेंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे आप। कोई स्टेप पूछना और कोई क्वेश्चन पूछना तो बोलिए आप। और कोई डाउट है तो पूछिए बेटे आप। नो सर। ठीक है बेटा, फिर थैंक यू। इवनिंग में टेस्ट की तैयारी अच्छे ढंग से करेंगे, एक रिवीजन और अच्छे ढंग से करेंगे।